लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारा ये कार्यक्रम खास है क्योंकि खेती किसानी से जुड़ी अहम जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारे इस कार्यक्रम में बताएंगे आज हम आपको बाजरे की खेती करते समय कौन कौन से समसामयिक कार्य आप कर सकते हैं। फिर मुलाकात करवाएंगे हमारे सफल किसान गुरप्रीत सिंह से और फिर बात होगी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करें। आइए किसान भाइयों बहनों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश में मोटे अनाज की खेती को बढ़ चढ़ कर प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारे किसान भी इसे अपना रहे हैं और इसी का नतीजा है कि इनके रकबे में अब धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको एक ऐसे ही मोटे अनाज के बारे में बताएंगे जो है बाजरा। बाजरे की खेती अगर आप करते हैं तो कौन कौन से समसामयिक कार्य करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, दिखाते हैं आपको हमारे सेगमेंट में। बाजरे की फसल भारी बारिश वाले उन इलाकों में अच्छी तरह से की जा सकती है जहां पानी का भराव ना होता हो। इसकी बेहतर फसल के लिए बलुई दोमट मिट्टी बहुत अच्छी होती है। बाजरे की पछेती बुआई सही नहीं मानी जाती। देर करने से बेहतर है कि रुपाई विधि से इसे बो लिया जाए। 1 हेक्टेयर जमीन पर रुपाई के लिए करीब 500 से 600 वर्ग मीटर पौधशाला की जरूरत होगी और इसमें 2 से 2.5 किलो बीज जुलाई में बोना होगा। 2 से 3 हफ्तों के बाद पौध रुपाई के लिए तैयार हो जाएगी। जब पौध को नर्सरी से उखाड़े तो क्यारियों में नमी बनाए रखना जरूरी है ताकि जड़ों को नुकसान ना पहुंचे। बेहतर होगा कि रुपाई बारिश वाले दिन करे। कतार से कतार के बीच की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर, जबकि पौधे से पौधे का फासला 10 से 15 सेंटीमीटर रखना है। एक छेद में एक ही पौधा रोपना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते से अगस्त के दूसरे सप्ताह तक रुपाई करने से अच्छी उपज मिलती है। पूसा 23, पूसा 415, पूसा 605, पूसा 322 और पूसा 1201 के अलावा HHB 50, HHB 67, HHD 68 और HHB इम्प्रूव्ड बाजरे की संकर किस्में हैं। जबकि पूसा कंपोजिट 266, पूसा कंपोजिट 234, पूसा कंपोजिट 701, पूसा कंपोजिट 383, राज बाजरा चारी 2, राज 171, WCC 75, HC 4 और HC 10 प्रमुख संकुल किस्में हैं। संकर प्रजातियों के लिए प्रति हेक्टेयर 80 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश की जरूरत होती है, जबकि देसी किस्मों के लिए 20 किलो नाइट्रोजन, 25 किलो फास्फोरस और 25 किलो पोटाश डालना है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा जबकि फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय ही देनी है। नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा अंकुरण से 4 से 5 हफ्ते बाद डालेंगे। बारिश की वजह से बाजरे में खरपतवार बहुत ज्यादा पनपते हैं जो उपज में 70% तक की कमी कर सकते हैं।
इसीलिए बुआई के 30 दिनों बाद तक खेत को खरपतवार मुक्त रखना जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए पहली निराई बीज बोने के 15 दिन बाद करनी चाहिए और फिर 15-15 दिन के अंतराल पर निराई गुड़ाई करते रहे। फुटाव के समय खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें, वरना फसल कमजोर रह जाएगी। कातरे की लट बाजरे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मानसून की बारिश होते ही इस कीट के पतंगे निकलना शुरू हो जाते हैं। इन्हें रोशनी की ओर से आकर्षित करके नष्ट किया जा सकता है। रोशनी के नीचे परात में पानी और केरोसिन मिलाकर रख देते हैं। ऐसा करने से कीट पतंगे उसमें गिरकर नष्ट हो जाएंगे। वहीं तना मक्खी की गिडार पौधे को बढ़वार की शुरुआत में ही काट देती है, जिससे पौधा सूख जाता है। इसकी रोकथाम के लिए विशेषज्ञ की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। इसी तरह दीमक की रोकथाम के लिए वैज्ञानिक सलाह से दवा छिड़के। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट पर नजर डालने का। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे सफल किसान से जो जैविक खेती को अपनाए हुए हैं, इस दिशा में अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं और अन्य किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि वो भी जैविक खेती को अपनाकर अपनी खेती किसानी को उन्नत बना सके। इनका नाम है गुरप्रीत सिंह। तो फिर आइए मुलाकात करते हैं इनसे हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। मैं 2010 में एक कुदरती खेती का लेख पढ़ा था, अखबार में अजीत में आई थी इंटरव्यू गुरप्रीत सिंह दबड़ी खाना की, और वो लेख पढ़ते ही हमने फैमिली में डिस्कस किया कि हम क्यों ना रासायनिक खेती छोड़ के कुदरती खेती की तरफ आए। तो हमने पहली दफ़ा एक कनाल से शुरू किया 2010 में। तो पहले से हम PAU के मेलों में भी जाते थे, एक उद्यमी किसान की तरह काम करते थे। तो हमें आशा थी कि हम कोई नया काम करेंगे, और हमने 2010 में स्टार्ट किया और 2012 में हमने पूरे खेत में आग लगानी बंद कर दी। मेरे पास 4 एकड़ ज़मीन थी और 4 एकड़ में हमने आग लगानी बंद कर दी थी। और फिर धीरे धीरे करके अभी हमने उसमें 1 एकड़ का मॉडल ऐसा बनाया है कि पूरा परिवार कैसे रासायनिक खेती छोड़ के कुदरती खेती की तरफ आ सकता है। उसमें करना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पंजाब में ये होता है कि रासायनिक खेती छोड़ के अगर कुदरती खेती करेंगे तो जाड़ कम आएगा। लेकिन हमारे उस मॉडल में क्या है कि आप जितना भी रसोई में यूज़ करते हैं, जितना भी जैसे दलहन है और सब्जी है, फ्रूट हैं, वो अपनी 1 एकड़ में ले आएँ। कि ज़्यादातर पंजाब में देखा जाए तो सभी 5 और 6 मेंबर की फैमिलीज़ होती हैं। तो हमने वो मॉडल दिया जिसमें एक पशु का चारा भी था और गुड़ यूज़ करते थे, उसके लिए शुगर केन लगाया था। तो ऐसा एक मॉडल था जिसमें उसकी इनकम भी शो की गई थी। और 2013 में जाकर हमारा एक आर्टिकल छपा था जो मेरे फादर साहब के नाम पे था कि कैसे हम रासायनिक खेती छोड़ के कुदरती खेती के तरफ आ सकते हैं।
तो ऐसा करके हमने आगे मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी और 2016 में मैं इधर पूरी तरफ मुड़ गया और 2016 में मैं संत ज्ञानी गुरमीत सिंह जी से मिला और गांव खोसा पांडो में एक कुदरती खेती की एक बड़ा कदम बढ़ाया गया। इसमें हमने यहाँ पे खोसा पांडो गांव में गुरुद्वारा साहब की ज़मीन पे हमने कुदरती खेती शुरू की। आसपास के किसानों को भी हमने मोटिवेट किया कि आप करो। तो पहली दफ़ा संत जी ने रेंट पे ज़मीन लेके किसानों को कहा कि हम रेंट देंगे, आप कुदरती खेती करो। पर देखा गया कि किसान वो हमारे यहाँ किसान ना आलस दिखा रहे थे, जैसे एकदम मूव नहीं होना चाहते थे, क्योंकि जो ये है ना गेहूँ और धान है, ये पूरी उनकी बड़ी क्रॉप है। वो कुदरती खेती में क्या है कि गेहूँ और धान में जाड़ कम आता है, आपको एक बार 3 से 4 साल लग जाते हैं, लेकिन फिर भी पूरा जाड़ नहीं मिलेगा। अगर आपने कुदरती खेती में कामयाब होना है तो आपको मार्केटिंग खुद करनी पड़ेगी। तो पहले साल हमें कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। 2017 में हमने ऐसा किया कि हमने गुरुद्वारा साहब की ज़मीन पे ही जो युवा किसान थे हमारे साथ काम करना चाहते थे, वो गाँव के ही कुछ युवा जैसे जरनैल जी हैं, अजीत सिंह, रेशम सिंह, ऐसे कई युवा हमारे साथ जुड़े और हमने एक ग्रुप बनाया जिसका हमने नाम रखा हरियावल सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो और ग्रुप में हमने खेती शुरू की। यहाँ पे हमने सब्जियाँ जैसे डेली कैश क्रॉप के तौर पे लगाई, क्योंकि किसान की इनकम जो है वो डेली बेस होगी तभी उसके खर्चे निकलेंगे। और हमने सब्जियों की खेती शुरू की साथ में, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग में जैसे आज भी बारिश का टाइम है, तो बारिश जब पड़ती है तो बजाई सोइंग लेट हो जाती है या हो नहीं पाती या फसल मर जाती है। तो हमने साथ में हल्दी और शुगर केन, ये 2 क्रॉप बड़ी क्रॉप रखी जो हमारे जो भी हमारा बजट है वो हिले ना। तो हमने क्या किया कि हम वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्ट को सेल करने लगे। पहले हमने सब्जियों को रेट हमारा होता था बाज़ार को देख के, जैसे बाज़ार में रासायनिक खेती का भाव था 10 रुपये तो हम 20 कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि कैसे इसका रेट तय किया जाए, तो हमने पूरी कैलकुलेशन की कि हमारा जाड़ कितना आ रहा है सभी फसल का। तो हमने पूरी पौध की कैलकुलेशन करके उसका भाव निश्चित किया। जैसे बाज़ार में कभी बार तो ऐसा होता था जैसे मूली 20 रुपये है, हम 10 रुपये देते थे क्योंकि हमारी प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा होती थी। तो हम भाव तय करते थे कि हमारा 1 एकड़ में इनकम कितना होना चाहिए। तो हमारे जैसे 15 फैमिली हमारे साथ काम करती हैं लेबर के रूप में, और वो जो हमारे स्टाफ के मेंबर हैं जितना भी काम करते हैं उनकी तनख्वाह हम वो 1 एकड़ पे डाल देते थे। ऐसा करके हमने आगे मार्केट स्थापित की। पहले हमने गांव में शुरू किया। गांव में सब्जी को लेकर बेचने में बहुत दिक्कत आई। उसमें क्या होता था कि गांव में सभी इतना रेट नहीं भरना चाहते थे जितनी हमारी प्रोडक्शन कम हो जाती थी। तो हमने क्या किया कि जो डॉक्टर थे, जहाँ हमारा डिपार्टमेंट था, जैसे खेतीबाड़ी विभाग था, PAU के डॉक्टर थे और KVK के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें क्या किया कि आप उन लोगों को पकड़ो जो इसकी नॉलेज रखते हैं। तो हमने डॉक्टरों के साथ मीटिंग की और हमने मोगा में पहली हाट शुरू की 2017 नवंबर में। तो हमने वहाँ मंडी लगानी शुरू की जो 2.5-3 घंटे हम रुकते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मंडी बढ़ती गई और हम 1 हफ्ते में 3 दिन वो मंडी लगाने लगे। फिर हमने अब 2022 में हमारा पूरा वीक मंडी लगती है, हमारी 2 गाड़ियाँ जाती हैं। और जैसे जितने भी नज़दीक के शहर हैं, जैसे जीरा हुआ, कोटी सेखा हुआ, मोगा हुआ, अभी मखू जैसे कस्टमर बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे ये काफ़िला बढ़ता गया। और इसमें जैसे गन्ने की खेती थी, उसमें हमारा क्या था कि हम गन्ने का जैसे हमारा भाव है 360 रुपये क्विंटल, लेकिन जूस के लिए हमने बेचना है तो 600 रुपये क्विंटल तक बिक जाता है। तो हमने क्या किया, हमने प्रोसेसिंग की, क्योंकि हमारा टारगेट वो कस्टमर था जिनके पास ज़मीन नहीं है। क्योंकि हमारा स्लोगन था कि आप जो खेती की वस्तुएं ले रहे हो वो बदलो और हम गांव बदल देंगे, क्योंकि आप युवा को खेती में लाने में सक्षम है।
तो हमारे ये जो शब्द थे वो कस्टमर को हमारी तरफ खींचा और हमने कस्टमर की विज़िट अपने फार्म पे रखी और धीरे धीरे हमने केवीके के साथ यहाँ पे एग्जीबिशन भी लगी, मेले भी लगे और अपना अभी कुलाड़ा लगाया और मार्केटिंग जैसे गुड़ और शक्कर की भी करने लगे। और अभी जो हमने पहले 4 साल पहले शुरू किया था, तो जितना भी रिकॉर्ड हुआ है कि हमने ऐसे इसमें अभी प्रोडक्शन और मार्केटिंग सुधार के हमें जो दूसरी खेती है केमिकल खेती में जो कमाते हैं वो 3 से 4 लाख केमिकल वेजिटेबल में कमा लेते हैं और हम भी उस तक पहुंच गए हैं। लेकिन हमारा ये है कि हमारे पास वो लेबर को बांट दिया जाता है, हमारे पास वो प्रॉफिट के रूप में कम आता है, लेकिन वो हमारे पास लेबर हमें ये लगता है कि हम कुदरती खेती में वो रोज़गार भी दे रहे हैं, लेकिन ढांचा अभी ऐसा है कि हम 3-4 लाख प्रॉफिट तो निकाल लेते हैं, प्रॉफिट को शेयरशिप में क्योंकि हमारा ग्रुप है शेयर कर लेते हैं क्योंकि साथ में ही मार्केट करते हैं। ये ऐसा है कि आपको ढांचा अभी हमने जो ढांचा बनाया है उसमें प्रोसेसिंग करके हमने आगे बढ़े हैं, लेकिन हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन इनकम थोड़ी कम होती है। और हमने शुरू किया था 25 एकड़ से शुरू किया था, अभी 28 एकड़ का मॉडल है हमारा कुदरती खेती का। आज हैं हम गांव खोसा पांडो में, जहाँ पे कुछ युवा नौजवान थे जो हम परंपरागत खेती कर रहे थे, लेकिन उनकी आमदन उतनी नहीं आ रही थी। तो वो हमारे केवीके में हमारे पास आए, तो हमने उनको प्रेरित किया भी आप कुदरती खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आओ। तो वो लड़के थे, उनको हमने एक साथ इकट्ठा किया और इस गांव में हमने जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का उनको काम शुरू करवाया। शुरू में जो लड़के थे उनको 2-3 प्रॉब्लम आई। पहले तो उनको जो प्रोडक्शन लेवल था ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो कम था, तो हमने कृषि विज्ञान केंद्र से और हमारा पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना से उनको अच्छी वैरायटी दी, किस्में दी, उनका बीज उनको उपलब्ध करवाया और उससे उनका जो प्रोडक्शन लेवल था वो काफ़ी बढ़ गया। दूसरा, जो वो नौजवान लड़के थे उनको समस्या आ रही थी कि उनको मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, उनका जो प्रोडक्शन आ रहा था उनकी मार्केटिंग नहीं हो रही थी। तो फिर हमने लड़कों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के कुछ लड़कों को उसकी प्रोडक्शन में लगाया, कुछ लड़कों को लगाया भी उसकी वो मार्केटिंग करें। तो वो जो भी लोग हैं जो ये देखते हैं भी जो जहर मुक्त खेती है, ऑर्गेनिक है, केमिकल से विदाउट की जाती है, तो वो लोगों को हमने ट्रेस किया सिटी में, वहाँ जाके हमने मार्केटिंग स्टार्ट की। तो जैसे जैसे ये मार्केटिंग में उनका बढ़ता गया तो हम वहाँ मोगा सिटी में जाके अच्छे लोगों को जाके ट्रेस किया। फिर हमने मोगा में एक स्पॉट सेलेक्ट किया, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब को हमने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने हमें एक जगह अलॉट कर दी। तो हम लड़कों को वहाँ ले जाते हुए वहाँ एक स्टॉल लगाने लगे, तो मोगा सिटी के सभी लोग वहाँ आके उनकी जो थी वेजिटेबल थी जहाँ और प्रोडक्ट थे वो आके वहाँ से परचेज करने लगे। ऐसे उनका जो मार्केटिंग का काफ़ी नेटवर्क बढ़ गया। उसके बाद हमने इसका एरिया जो था ऑर्गेनिक के नीचे और बढ़ाया और लड़कों को शामिल किया। ये खोसा पांडो विलेज के साथ साथ 3-4 और गांव थे, उन लड़कों को भी साथ में लिया। 4 गांव का एक क्लस्टर बनाया, लड़कों का एक ग्रुप बना के हमने जो आसपास के सिटी है वहाँ पे भी जाके मार्केटिंग करना शुरू किया। ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में
इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। कैसे आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, आप इससे जुड़ कैसे सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली पालक और चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है और देश में काफी संख्या में लोग मछली पालन के काम से जुड़े हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मछली पालन के विकास के लिए बड़ी कवायद करते हुए मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा होगा। इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन के लिए जरूरी अवसंरचना और मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकेगी। इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। मछली पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिससे मछली उत्पादक बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। इसके अलावा साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दुगुनी करने में भी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं और कैसे। PMMSY योजना के अंतर्गत सरकार 3 लाख रुपए का ऋण देती है। इसमें ये लाभार्थी हो सकते हैं, यानी मछली किसान, मछली श्रमिक और मछली विक्रेता, मत्स्य विकास निगम, स्वयं सहायता समूह, मछली पालन क्षेत्र, मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य पालन संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन। योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, मछली पालन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, संपर्क नंबर, बैंक खाते का विवरण, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pmmsy.dof.gov.in पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है pmmsy.dof.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। तो ये था हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित हुई होंगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले अंक में होंगे हाजिर, तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।